जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। कल डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला और वो ऑर्डर था स्पा सेंटर्स के रिलेटेड। यानी कि अब स्पा सेंटर्स में क्रॉस जेंडर मसाज जो नहीं होगी, यानी कि महिला जो है वो पुरुषों को मसाज नहीं दे पाएंगी। यानी कि अब जो मसाज होगी, यानी कि अगर महिला है वो महिला को ही मसाज दे पाएगी, अगर कोई पुरुष है तो पुरुष को ही मसाज जो है वो दे पाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। बीती रात के हमारे जेके मीडिया के लाइव के माध्यम से हमारी साथी पत्रकार शिप्पन शर्मा ने भी आपको वो तस्वीरें, यानी कि वो पूरी डिटेल्स आप तक साझा की। जो ऑर्डर्स था उसको पूरा ब्रीफ किया ताकि तमाम लोगों को ये समझ आ पाए। लेकिन अब शिवसेना क्या कह रही है? शिवसेना ये कह रही है कि हमने मेमोरेंडम जो है डीसी जम्मू को दिया, एसएसपी जम्मू को दिया और उसके बाद ये संज्ञान जो है वो लिया गया। और इन्हीं से जानेंगे कि कब जो है इन्होंने मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि ये जो मेमोरेंडम मैं देख रहा हूं इसमें जो तारीख है 9 फरवरी को ये डीसी जम्मू के पास गए थे। और सेन साहब क्या कहना चाहते हैं? ये जो ये पूरा एक ऑर्डर सामने आया है और आप डीसी जम्मू से मिले, कब मिले, क्या पूरी जानकारी? देखिए, पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने भी जो है इस सही पत्रकारिता का जो है परिचय देते हुए इस घिनौने अपराध और सामाजिक बुराई को जो है वो हाईलाइट किया, लोगों के समक्ष लाए, प्रशासन के समक्ष लाए। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना को भी लगातार हमें ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि पिछले कुछ महीने में जिस जम्मू शहर, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो पवित्र नगरी है, उसके अंदर जो है इस तरह का घिनौना कृत्य जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ के अंदर जारी था और खुल्लम खुल्ला जो है वो हो रहा था। हालांकि पुलिस ने भी कई बार जो है वहां पर दबिश दी, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, मगर पुलिस का भी ये कहना था कि कोई गाइडलाइन ना होने के कारण, एसओपी कोई निर्धारित ना होने के कारण जो है उनके हाथ बंधे हुए थे। तो हमने बिल्कुल इससे इनिशिएटिव लिया, प्रशासन को जो है अपील की कड़ा संज्ञान लेने की, और बिल्कुल प्रशासन की को हमने कुछ गाइडलाइनें जो है वो ड्राफ्ट करके दी गई। आप देख भी सकते हैं इस मेमोरेंडम के माध्यम से क्या क्या गाइडलाइन थी कि सीसीटीवी मैंडेटरी किया जाए वहां पर। देखिए, होना चाहिए सीसीटीवी, उसकी 1 महीने की जो है उसके अंदर बैकअप रहना चाहिए। जो वहां पर आपने स्टाफ रखा है उसकी वेरिफिकेशन करवाइए पुलिस के माध्यम से। और जिस तरीके से होटल के अंदर अगर कोई ग्राहक आता है, आप उसका फोटो आईडी लेते हैं, उसकी रजिस्टर में एंट्री करते हैं, इसी तरीके से जो मसाज पार्लर के अंदर, जो स्पा सेंटर के अंदर आपके पास कोई ग्राहक आए, उसकी फोटो आईडी लीजिए, उसका जो है अपना रजिस्टर एक मेंटेन कीजिए, अगर पुलिस चाहे तो वहां पर उसकी जो है ताकि जांच कर सके। और इसके साथ देखिए, हमारी संस्कृति के साथ जो मैच नहीं करता वो हमें कबूल नहीं है। वो था कि क्रॉस जेंडर मसाज, जिसका जो है बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा था। कई जो है आपराधिक घटनाएं भी इसमें इससे जो है वो हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात के क्रॉस जेंडर मसाज पर भी हमने मांग की थी और जिला प्रशासन की मैं बिल्कुल सराहना करूंगा, जमकर जो है वो प्रशंसा करूंगा कि तमाम गाइडलाइन को इंप्लीमेंट किया उन्होंने। जो हमने सुझाव उनको दिए थे, बहुत सारे, मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो है वो सुझाव माने और उन्होंने जो है एक गाइडलाइन जारी की इन स्पा सेंटर के लिए और 10 दिन का समय दिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह जो घिनौना कृत्य कर रहे थे स्वास्थ्य सुविधाओं की आड़ में, अब वो रफू चक्कर हो जाएंगे, अपना बिस्तरा गोल करेंगे। जहां तक जानकारी मिली है कि जो ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और वो इस तरह का जो ऐसे जो गलत एक्टिविटी है वो चीजें जो है वो हो रही है। जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्पास में जो है एफआईआर भी लगी। अखनूर में भी एक स्पा था, वहां पर भी मामला दर्ज हुआ, वो वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं करवाई थी और उसके बाद अभी रिसेंटली भी जो है एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो क्या लग रहा है कि एक प्रॉपर तरीके से जो है जिस तरह से ये ऑर्डर निकला, क्या लग रहा है कि जो जो आपने बातें कही वही चीजें? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, गैर स्थानीय लोग जो है बहुत सारे इस धंधे के अंदर शामिल हो चुके थे, मगर अगर स्थानीय होते तो मुझे लगता है ये बहुत सालों से जम्मू में खुल चुका होता। मगर 2019 के बाद ही जो है इस तरह की हमें जो है वो सामाजिक बुराइयां जो है वो सुनने को मिली। हमने तो कभी ऐसी चीजें सुनी भी नहीं थी जब कई सालों से, हम दशकों से जो है वो जम्मू में रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, बाहरी लोगों के साथ साथ जो लड़कियां यहां पर जो है इस गोरख धंधे के अंदर इन्वॉल्व थी, वो भी पुलिस ने अभी हाल ही के अंदर जो दबिश दी है, जो वहां रेड किया है, वो विदेशी लड़कियों को जो है वो यहां पर किस तरह से बहला फुसला कर लाया जाता था, कौन से वीजे पर यहां पर लाया जाता था, क्या उनको जो है वो लालच या धमकियां दी जाती थी कि उनको इस तरह के घिनौने धंधे पर, देह व्यापार जैसे धंधे पे अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाता था। देखिए, जो प्रशासन ने अब गाइडलाइन जारी की है
उस पर जो है बिल्कुल हम जमीनी स्तर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि वो गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। हम बिल्कुल इस पर कड़ी नजर रखेंगे और हर शिव सैनिक जो है तमाम स्पा सेंटर पर और जिला प्रशासन को और तमाम पुलिस को भी जो है समय समय पर इतला करेंगे अगर कोई ये गाइडलाइन का पालन नहीं करता। इसके साथ साथ देखिए एक और बहुत घिनौना कृत्य है जो फिर दोबारा हमें शर्म आती है कि हमारी पवित्र धरती के अंदर जो मंदिरों की धरती है, जो ऋषि मुनियों की धरती जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, पीर पैगंबरों की धरती कहा जाता है, उसके अंदर जो महिला तस्करी, देखिए ये भी बहुत घिनौना कृत्य है। शायद पिछले 2-4 सालों से पहले कभी हमने ये महिला तस्करी भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं सुना था, मगर दुर्भाग्य है कि पिछले 2 सालों से जो है महिला तस्करी और महिला तस्करी का माफिया भी जो है बहुत तेजी से यहां पर सक्रिय हो चुका है। आप देखिए इसी रेड के अंदर जो स्पा सेंटर में की गई 2 विदेशी महिलाओं को दबोचा गया। उससे आप और पीछे चली जाइए, बड़गाम और श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे माफिया का भांडाफोड़ किया था जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है गरीब लड़कियों को कश्मीर में दुल्हन बनाकर उनको विवाह का झांसा देकर वो बेचते थे। अगस्त 2025 में मात्र कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने भी एक भांडाफोड़ किया था कि जम्मू कश्मीर से एक गिरोह का जो है उनको दबोचा था जो अन्य राज्यों से गरीब लड़कियों को लाते थे और जम्मू कश्मीर में उसकी कीमत 20 से 50 हजार रुपए जो है वो रखकर जो है यहां पर बेची जाती थी। देखिए आप बहुत एक होनहार पत्रकार हैं, हमेशा जो है सामाजिक बुराइयों को लेकर आप आवाज बुलंद करते हैं। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर भी जो है एक जरूर आवाज बुलंद कीजिए, एक कैंपेन चलाइए। देखिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो शांति प्रिय हो, यहां आपसी भाईचारे के साथ तमाम लोग मिलकर रहें और इसकी पवित्रता, देखिए यहां माता वैष्णो देवी का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है, हर धर्म के, सिख धर्म के यहां जाने माने गुरुद्वारा साहब हैं, मुस्लिम भाइयों के यहां पर जो है कई बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, कई बड़े बड़े जो है स्थान है यहां पर। तो इसकी पवित्रता बरकरार रहे और किसी भी तरह का अगर घिनौना कृत्य होता है तो उस पर हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, एक जो है जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, संगठन होने के नाते हम हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। चलिए शुक्रिया सैनी साहब। तो देखिए शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर के प्रधान जो है मनीष सैनी, उनके तमाम जो है शिव सैनिक, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था और वो मेमोरेंडम जो है मेरे पास है। 9 तारीख को ये मेमोरेंडम जो है वो दिया गया और उसके बाद एक ऑर्डर सामने आता है जिस ऑर्डर में तमाम चीजें जो हैं, जो एसओपीज आप कह लीजिए या फिर वह चीजें जो स्पा सेंटर्स में होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पूरी जानकारी जो उस ऑर्डर में जो है वो दी गई है। अब देखने वाली बात है कि जो 10 दिन का अल्टीमेट समय दिया गया है प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको याद होगा एक खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि अखनूर में एक स्पा सेंटर था, वो वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी और उसको लेकर फिर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद वह लोग जो अलग अलग यानी कि आप समझ सकते हैं विदेशों से जो महिलाओं को लाते हैं या फिर वो महिलाएं रखते हैं अपने स्पा सेंटर में, उस पर भी जो है मामले दर्ज हुए थे। अब जिस तरह से एसएसपी जम्मू साहब ने जो कहा, जो जानकारी उन्होंने दी, उसके बाद डीसी जम्मू ने जो है अब प्रॉपर तरीके से जो ऑर्डर निकाल दिया है। अब 10 दिन के बाद क्या कुछ होगा अब ये वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।